हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक हैवी साइज़ कुर्ती की कटिंग करेंगे और ये हमारे पास कुर्ती का नाप है, जिसमें हमें अपनी कुर्ती की जो लंबाई है वो 39 इंच तैयार रखनी है। ये 39 इंच है। आगे है हमारा तीरा। कुर्ती का तीरा हम 6.5 इंच रखेंगे। आर्मोल हम 7.5 इंच रखेंगे। छाती हमारी 44 इंच है, उसका 1/4 हो गया हमारा 11 इंच। इसके बाद है हमारी कमर। कमर है हमारी 42 इंच, उसका 1/4 करेंगे तो हम आएगा 10.5 इंच। आगे है हमारी हिप। हिप भी हमारी 44 है, उसका 1/4 हो गया 11। अब घेरा भी उतना ही है जितनी हमारी हिप है, यानी 11 इंच। इसके बाद हमारी बाजू की लंबाई हमें 19 इंच तैयार रखनी है और बाजू की मोरी हमारी 5.5 इंच तैयार होगी। अब जो ये नाप है, इस नाप के अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग के लिए मैंने 2 पार्ट्स यानी फ्रंट और बैक दोनों को हमने एक साथ बिछा लिया है। अब ओपन साइड हमने सामने वाली साइड रखा है और बंद साइड हमने अपनी तरफ रखा है। अब सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की लेंथ नाप लेते हैं, यानी लंबाई नापेंगे। लंबाई हमें 39 इंच तैयार रखनी है, प्लस उसमें आधा इंच ऐड करेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम 39.5 पे निशान लगाएंगे और ये हमारा कुर्ती का नीचे की तरफ बॉर्डर आ गया है। तो यहीं तक हमें अपनी कुर्ती की लंबाई तैयार रखनी है। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको सीधा कर लेंगे एक सीधी लाइन के साथ। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का तीरा नापेंगे। तीरा हमें 6.5 इंच रखना है। यहाँ से हम अपनी कुर्ती का आर्महोल नापेंगे। आर्महोल हमारा 7.5 इंच है। अब यहाँ पे भी हम 7.5 इंच पे ही एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से वही तीरे वाला निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों निशानों को मिलाते हुए। यहाँ पे हमें बाद में छाती का निशान लगाना है। अब इसी तरह से ऊपर वाले निशान को भी नीचे वाले निशान के साथ मिला लेंगे और एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम अपने कंधे से लेके कमर तक का निशान लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे 14 या फिर 14.5 इंच पर, क्योंकि ये एक हैवी साइज़ कुर्ती की कटिंग है। तो हम यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर पतले होते हैं तो वहाँ पे हम 13 या फिर 12.5 या 13.5 लगा सकते हैं। इसके बाद हम अपनी छाती से लेके हिप तक का निशान लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे 16 इंच पर। एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इन निशानों को भी सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना हिप का निशान लगाएंगे। इसके बाद जो हमारी कुर्ती का नाप था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, यानी ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी छाती थी 11 इंच। आगे हमारी कमर है 10.5 इंच, तो यहाँ पे हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। आगे है हमारा हिप। हिप है हमारी 11 इंच, तो 11 पे निशान लगाएंगे। अब इतना ही हमारा घेरा है 11 इंच ही, तो घेरे पे भी हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन सभी निशानों को एक दूसरे के साथ हम मिला लेंगे। ये हमारे कुर्ती के जो होंगे फिटिंग के निशान होंगे। तो इस तरह से हम इन निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। इसके बाद हम ऊपर वाले निशानों को भी, यानी फिटिंग के निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। अब अंदर वाली साइड यहाँ पे आर्मोल की गोलाई के लिए आधा इंच अंदर वाली साइड निशान लगाएंगे और हल्की सी तिरछी लाइन लगाएंगे एक। और इसके बाद हम अपने आर्मोल की गोलाई देंगे। यहाँ पे हम पहले बैक पार्ट की गोलाई देंगे, यानी चारों पार्ट को एक साथ कट करेंगे यहाँ से। और इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। जो हमने अंदर वाली लाइन लगाई बिल्कुल उसके ऊपर से ये गोलाई देंगे हम। अब इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग ही हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। पहले चारों पार्ट्स की कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने फ्रंट वाले 2 पार्ट्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे।
अब जो हमारे मेन फिटिंग के निशान है वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे, जैसे छाती, कमर, हिप और घेरा। इसके बाद हम अपनी कैंची को नोक को रखेंगे और ताकि हम कुर्ती के दूसरे साइड निशान लगा सके, इससे इजीली निशान लग जाते हैं। अब कुर्ती को दूसरी साइड से पलटेंगे और यहाँ पे हम जो हमने कैंची की नोक से निशान लगाए थे उन निशानों को फील करते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह से फिटिंग के निशानों को मिला लेंगे एक दूसरे के साथ। इसके बाद नीचे वाले चाक के निशानों को भी एक दूसरे के साथ मिला लेंगे हम। तो इसी के साथ हमारी कुर्ती की जो है कटिंग हो गई। इसके बाद हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए हम अपने फ्रंट आर्म होल को नापेंगे। ऊपर से आधा इंच का हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे यहाँ तक, और यहाँ से हम गोलाई में आर्म होल को नाप लेंगे। अब जितना आर्म होल आया है उससे आधा इंच हमें कम रखना है, यानी ये हमारा 11 इंच आ गया। 10.5 इंच की हमें इसकी बाजू की चौड़ाई रखनी है। ये बाजू का हमारा फैब्रिक कम था तो यहाँ पे हमने इसमें जॉइंट लगा लिया और ये हमने दोनों बाजुओं को एक साथ बिछा लिया है। अब यहाँ से हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। पहले ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बाजू की जो हमें लंबाई रखनी है वो हम 19 इंच तैयार रखनी है। ये हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम है तो हम आधा इंच यहाँ पे कम रखेंगे। अब इन निशानों को भी हम एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। अब ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे। अब जो हमने आर्म होल नापा था 10.5 इंच, तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे निशान लगा के एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी बाजू के बैक पार्ट की गोलाई देंगे। अब इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। अब यहाँ पे हम बाजू की मूरी का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। अब इनको ऐसे एक दूसरे के साथ फिटिंग के निशान लगा लेंगे इन डॉट्स को मिलाते हुए, और इसके बाद इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे अपने फैब्रिक को, और अब हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। पहले हम चारों पार्ट्स की कटिंग करेंगे और इसके बाद हम ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाएंगे और 2 पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं। अब जो हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ पे हम छोटा सा कट लगाएंगे। एक कट हम अपनी मूरी पे लगाएंगे। सो फाइनली गाइस देखिए हमारी बाजू की और हमारी कुर्ती की फुल्ली कटिंग हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। तो होप यू गाइस आपको हमारा कुर्ती कटिंग का ये तरीका पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।